आज मैंने एक सुपर मॉडल के साथ वॉक किया। लीजा, मुझे याद है कि हम दोनों साथ में डांस सीखने जाया करते थे और आज भी तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। लेकिन तुम मुझे माफ कर देना कि मैं तुमसे पिछले 2 सालों में कभी भी मिल नहीं पाया। मैं एक बहुत ही बड़ा आदमी बनना चाहता था और इसीलिए तुमसे दूर चला गया। मुझे अभी डांस करना बहुत पसंद है और मैं फिर से डांस करना चाहता हूँ, वो भी सिर्फ तुम्हारे साथ। लीजा, मैं आ गया हूँ। शायद आप नहीं जानते पर आप बहुत अजीब है। हाँ, मुझे इस शैतान बच्चे से बिल्कुल बात नहीं करनी। आप अपने कराटे की प्रैक्टिस घर पे क्यों नहीं करते हैं भैया? वो कराटे नहीं बेटा, मैं तो डांस प्रैक्टिस कर रहा था। आप एक डांसर हैं? हाँ, मैं डांसर हूँ। सच कहूँ तो माफ कीजिएगा, लेकिन आप अच्छा डांस नहीं करते। डांस करना छोड़ दीजिए। मेरे पास इन सारी बातों के लिए वक्त नहीं है। मुझे अभी सिर्फ लीजा से मिलना है। लीजा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। एक काम करता हूँ, इस कागज पे जो मेरा नंबर लिखा है मैं उसे दे देता हूँ। लीजा दीदी। हाँ, अरे शिनचैन, तुम यहाँ? आप कहाँ जा रही हैं? सैर के लिए जा रही हूँ। अरे, इस बच्चे को और कोई काम नहीं है क्या? लीजा, प्लीज उस कागज को देखो। वैसे ये भी कितनी अजीब सी बात है ना कि हम लोग भी बस सैर पर ही जा रहे थे इस वक्त। मेरे ख्याल से आप तो शिनचैन के डैड हूँ मैं। क्या कर रहे हो? अच्छा, शिनचैन और हैरी यहाँ पर हैं। गुड आफ्टरनून। मेरे ख्याल से हाल ही में शिनचैन आपके घर खेलने आया था ना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी कोई जरूरत नहीं। शुक्रिया तो मुझे शिनचैन को कहना चाहिए क्योंकि इसने मेरी बहुत मदद की है, सच में। ये लोग लीजा को अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? हम सब पार्क में सैर करने जा रहे हैं, क्या आप भी हमारे साथ चलेंगी? अगर आप हमारे साथ चलेंगी तो हमें बहुत खुशी होगी। लेकिन आप सब लोग साथ में जा रहे हैं, अगर मैं चलूंगी तो कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? ठीक है बेटा, मैं समझ गई, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। वाह, ये दोनों बहुत खुश हो रहे हैं। लीजा कहीं जाने वाली है, क्या हम लोगों को उसका पीछा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, वो उन सबके साथ पार्क में जा रही है और वहाँ वो अपराधी मासूओ भी आ सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा। रुको, मैं जूस पीकर आता हूँ। आप जूस बहुत पीते हैं, खासकर तब जब हम अपराधी के बहुत करीब हों। मेरे ऊपर नहीं, मासूओ के ऊपर ध्यान रखो, काम में मन लगाओ। अरे काम पर ही तो ध्यान लगा रहा हूँ मैं। मासूओ न जाने कब आएगा। आप एक मॉडल हैं, मैंने सही कहा ना? जी हाँ, बिल्कुल। मॉडल नहीं, सुपर मॉडल है। इनकी फोटोज पेरिस कलेक्शन और बाकी मैगजीन्स में छपती हैं। क्या सचमुच? अरे वाह, वैसे मुझे तो तुम हमेशा से ही बहुत सुंदर लगती हो। शुक्रिया मिस्टर नोहारा। आपकी ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छी है। आपने कहाँ से खरीदे ये कपड़े? मैंने सुपरमार्केट से खरीदे थे, क्योंकि सुपर मॉडल को एक सुपर स्टोर से ही कपड़े खरीदने चाहिए ना, क्यों है ना? हाँ, पर सुपरमार्केट से कपड़े खरीदने के लिए भी आपका टेस्ट और स्टाइल अच्छा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। डैड, अगर मम भी ऐसे कपड़े पहने तो? क्या आप मुझे कुछ स्टाइल टिप्स दे सकती हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे लगता है इससे आप और भी बेहतर दिखेंगी। क्या मैं सचमुच बेहतर दिखूंगी? हाँ, और इससे आपकी पर्सनैलिटी में और भी सुधार आ जाएगा। ये बात है? पर तुम्हारी तो डबल चिन है मित्सी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अपनी कमर सीधी कीजिए, एक कठपुतली की तरह। ऐसे सोचिए जैसे आपको कोई ऊपर खींच रहा है, समझ गई आप? हाँ, आप जो कह रही हैं मैं समझ गई हूँ, इस तरह ना। लेकिन अगर इससे आपकी हाइट बढ़ गई तो मम? वैसे अगर आप ऐसे चलेंगे तो आप और भी सुंदर दिखेंगे मिसेस नोहारा। आजमा के देखिए। क्या वाकई ऐसा है? हाँ, सच में। वैसे एक और बात भी है कि मेल मॉडल्स भी काफी अच्छे दिखते हैं और वो भी अपना पेट अंदर खींच कर चलते हैं, मेरी तरह से। ओहो। मैं भी एक मॉडल बन सकती हूँ ना? बन सकती हैं। क्या सच में? मैं आपका बेटा हूँ, इसलिए ऐसा कह रहा हूँ। शिनचैन, क्या कहा तुमने?
शिनचैन, जानते हो ये जगह मुझे बहुत पसंद है। जब मैं छोटी थी यहीं खेला करती थी। चलो रेस लगाते हैं। हाँ जल्दी। ये बहुत अच्छी लड़की है। उसका स्टाइल भी बहुत बढ़िया है। दीदी आपसे एक बात पूछूं? हाँ? आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है क्या? तुम कहाँ जा रहे हो मसाओ? मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, मेरा इंतजार करना लीजा। मसाओ! मैं उसे बहुत मिस करती हूँ। कौन है कौन है? शिनचैन! मैं एक बच्चा हूँ तो आप मेरे साथ मजाक करेंगी? ये ठीक नहीं। लीजा, मैं तुमसे मिलने वापस आ गया हूँ। मैं तुम्हारे पास सब कुछ छोड़ कर आया हूँ लीजा। 俺だ。ん？何？ステロイドマスオが組織を抜けたいと言ってただと？もしそれが事実なら消せ。 आज प्रिंसिपल सर दिखाएंगे जादू। अरे ये क्या है? शायद मैंने इसे कहीं देखा है पहले, लेकिन ये है क्या? ओ, अब याद आया, जब मुझे पहले जादू करने का शौक था तब मैं इसे पहना करता था इस तरह से। अरे शिनचैन, तुम यहाँ पर? मैं तो यहाँ बॉल लेने आया था। मुझे नहीं पता था कि मुझे आपका सीक्रेट पता चल जाएगा। सीक्रेट? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आपने जादूगर जैसे कपड़े पहने हुए हैं। प्रिंसिपल सर, पहले आप एक जादूगर थे ना? अरे तुम्हें इतनी पुरानी बात के बारे में कैसे पता चला? शिनचैन, तुम्हें बॉल मिल गई क्या? मिल गई। देखने में तो मुझे ये किसी जादूगर का सामान नजर आता है। अपने कमरे की सफाई करते वक्त मुझे ये बॉक्स मिला जिसमें जादू का वो सामान है जो मैं बहुत पहले इस्तेमाल किया करता था। सर, क्या आप हमें मैजिक दिखा सकते हैं प्लीज? कह नहीं सकता अब कर पाऊंगा या नहीं। हमें देखना है। देखना है। हमें दिखाइए ना सर। मैंने बहुत वक्त से जादू नहीं किया, इसलिए पता नहीं कर पाऊंगा या नहीं, पर कोशिश करता हूँ। सर हमें बुराई नहीं है, आप अच्छा करेंगे। आपको इस वक्त मेरा ये हाथ खाली नजर आ रहा होगा, जबकि यहाँ फूल भी हैं। ये तो बहुत कमाल का है। सर, आप बहुत अच्छा मैजिक करते हैं। अब फुताबा स्कूल के पास अपना खुद का जादूगर है। अरे बस बस शिनचैन, अब मैं इतना बड़ा भी जादूगर नहीं हो गया हूँ। हमने बच्चों से आपके बारे में सुना है सर। क्या क्या सुना आप लोगों ने? हमने सुना है कि आपको बहुत अच्छा मैजिक आता है। हाँ, फुटाबा किंडरगार्टन की शानदार जादूगर। प्लीज हमें भी जादू दिखाइए ना। अरे ये कोई बड़ी बात नहीं, ये तो बच्चों के लिए जादू है, आप लोगों के लिए नहीं है। फिर भी आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ। हाँ? अरे वाह सर। अरे नहीं नहीं, इसमें कुछ भी खास नहीं, ये तो बच्चों वाला जादू है। मैं तो आपको सालों से जानती हूँ सर, पर मुझे नहीं पता था कि आपके पास ये टैलेंट भी है। मुझे बस जादू का शौक था बचपन से ही। जादू मुझे बहुत पसंद है। वैसे आपको और बच्चों को भी जादू दिखाना चाहिए। अरे नहीं, आप भी क्या बातें कर रही हैं। हाँ। जरा बताइए, बच्चों को शो पसंद आया क्या? सर, आप जानते नहीं, वो बहुत खुश है। अरे सर, बच्चों को आपका मैजिक बहुत पसंद आया। आप तो छा गए। ऐसी बात है क्या? सच में आप हमारे फुटाबा किंडरगार्टन के जादूगर हैं। अरे अरे, इतना मक्खन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे ये बताइए, अगला शो कब करना है? हाँ?
पर ध्यान रहे बच्चों की पढ़ाई पर असर नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए हम इसे तभी करेंगे जब बच्चों की कोई एक्टिविटी होने वाली हो। हाँ। आजकल इतनी सारी नई नई चीजें आ गई हैं, मुझे नहीं लगता कि अब कोई इसका इस्तेमाल करता होगा ना। ये वाला कैसा रहेगा? ये तो पिछले बार जैसा ही है ना। दरअसल उनकी वाइफ ने मुझे बताया कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि नए सामान को किस तरह से इस्तेमाल करना है। अरे ये मैजिक तो पहले भी। अब पता है क्या होगा? इस हाथ में से कबूतर निकलेगा। ये लीजिए। हाँ, ये बहुत ही बुरी बात है। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। इस उम्र के बच्चों को एक जैसी चीजें देखकर अच्छा नहीं लगता है, वो बोर हो जाते हैं। ये सारी गलती हमारी है मिस मात्सुजाका। एक चीज बताइए, क्या आप लोगों को मेरा आज का जादू का शो पसंद आया या नहीं? ऐसे नहीं बताएंगी तो फूल लेकर बता दीजिए। अगला जादू का शो कब करना है मुझे बता दीजिएगा जरा पहले। प्रिंसिपल से हमेशा एक सा ही जादू क्यों दिखाते हैं? अगर जादू की बात की जाए तो मैंने प्रिंसिपल सर से बहुत अच्छे अच्छे जादूगर देखे हैं। हर बार एक जैसा जादू देखकर मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। मैं भी बहुत बोर हो जाता हूँ। अब प्रिंसिपल सर को कोई नया जादू दिखाना चाहिए। बच्चे सही कह रहे थे, लगता है अब मेरा जादू बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं रहा है। ऐसा मत सोचिए सर, ऐसी बात नहीं है। बच्चे तो बहुत ही खुश थे, सच में। देखिए, आप लोगों को इस बारे में झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अब क्या करें? देखो, सर को अच्छा लगेगा अगर हम ताली बजाएं तो, और इससे सर का हौसला भी बढ़ेगा। उनका जादू हर बार एक सा होता है, लेकिन हमें बहुत मजा आता है, सच में। ठीक है, मैं प्रिंसिपल सर का मूड ठीक करके रहूँगा। हाँ। तुम्हारा शुक्रिया शिनचैन। नहीं योशिनागा मैम, ये तो हमारा फर्ज है। तुमने बिल्कुल सही कहा। फर्ज का मतलब? लगता तो है इन्हें समझ आ गया होगा। प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल सर, हमें और जादू दिखाइए ना। आप बहुत अच्छे जादूगर हैं। आप सबका शुक्रिया, लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी हाल में नया कुछ भी नहीं किया है जादू में। आप जो भी करते हैं हमें अच्छा लगता है। जादू दिखाइए ना सर। प्रिंसिपल सर जल्दी शुरू कीजिए ना, हमें जादू देखना है। ये लीजिए। प्रिंसिपल सर कितने प्यारे हैं। शुक्रिया प्रिंसिपल सर। ऐसी कोई बात नहीं बच्चों, आपको शो अच्छा लगा इसके लिए आपका भी शुक्रिया। बाय बाय यू चैन। अच्छा, तो ये अपार्टमेंट वही है। वो लड़की यहाँ रहती है, मुझे जल्दी से जाकर उससे मिल लेना चाहिए।
मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर रहने वाले लोगों के बारे में अपनी फिल्म में जरूर दिखाना चाहूंगा। अगर तुम किसी को ना बताओ तो मैं तुम्हें एक चॉकलेट दूंगा। चॉकलेट वॉकलेट छोड़ो, मुझे बताओ कि काम क्या है। दिखने में ये बेशक छोटा है, लेकिन ये लड़का है बहुत ही चालाक। आपको आज पूरे दिन मुझे घुमाना होगा। अरे नहीं, कहाँ फंस गया। इस साल मुझे अपनी तोंद को बहुत ही कम करना होगा। अरे नहीं, ये काम तो मैंने नहीं किया। हाँ, तुमने दीवार तोड़ दी। इसके पैसे तो मैं लेकर रहूंगी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी बात मान लीजिए। हाँ हो हे ही हाँ हो हे ही हाँ हो। हेलो दोस्तों, मैं हूँ यू चैन। मैं आज आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाली हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो शुरू करें। हाँ? अरे शिनचैन, हाँ? अरे ये सर यहाँ पर शिनचैन इनके साथ कैसे? आप कैसी हो? देखो, मुझे इन अंकल ने 2 कुकीज दिलाई, एक वनीला और एक चॉकलेट। ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये इन्होंने क्यों दिलाई पता है? नहीं, मैं तुमसे मिलने आ रहा था और इस बच्चे ने मुझे तुम्हारे पास पहुंचाने में मदद की। ये लड़का बहुत ही अच्छा है और इसी वजह से ये दोनों चीजें मैंने इस लड़के को दिलवाई। वो दीवार। सर, आप मुझसे मिलना चाहते थे? कुछ काम था क्या आपको मुझसे? दरअसल मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सीरियल में हस्की का रोल करो। वो बहुत ही अच्छा रोल है। क्या आप ये चाहते हैं कि मैं आपके सीरियल में हस्की का रोल करूं? पर वो तो सीरियल का मुख्य किरदार है ना? हाँ, ये तो सही कहा तुमने। पर क्या आपको लगता है मैं ये रोल कर पाऊंगी? मैं नर्वस हूँ सर। डर लग रहा है तुम्हें? हाँ, पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, एक्टिंग की शुरुआत में ऐसा तो होता ही है और एक्टिंग करते करते लोग धीरे धीरे मंझते जाते हैं। ओह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। कल मेरे ऑफिस में समय पर पहुंच जाना। अंकल, कुकीज दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने दीवार तोड़ी थी, मैं ये बात भूल जाऊंगा। उसने वादा किया था कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगा। ओह, मैं इस साल सर के सीरियल में काम करूंगी। ये बहुत बढ़िया है। अरे ध्यान से यूचैन, आप इतना कूदेंगी तो आपके पैर में मोच आ जाएगी। सुनो ना। ये बहुत बड़ी बात है। ये मेरा सपना है। ये सब तुम्हारी खास ट्रेनिंग की वजह से हुआ है शिनचैन, तुम्हें पता है? लेकिन कंपनी रहने के लिए नया घर देती है। अब मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। आप क्या सोच रही हैं यूचैन? हो सकता है कंपनी मुझे रहने के लिए नई जगह दे, तो मुझे तुम सबको छोड़ के यहाँ से जाना पड़ेगा। ओहो, हमें छोड़ के आपको सोने जाना है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सोना नहीं चाहती। ठीक है, बाय, कल फिर मिलेंगे दीदी। मुझे माफ करना, हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। अरे यूचैन, हाँ? अरे इसे क्या हो गया? मुझे तो लगता है कि वो रो रही है। मुझे तो लगता है वो किसी बात से परेशान है। अब शिनचैन, तुम्हें पता है यूचैन को क्या हुआ है? वो अभी अभी यहाँ से गई है। बहुत उदास लग रही थी। वो उदास नहीं है मॉम, उन्हें दरअसल नींद आ रही है। मुझे नहीं लगता उसे नींद आ रही थी। यूचैन, क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मुझसे बात करो। कल मुझे यहाँ से जाना है। मेरी कंपनी मुझे रहने के लिए नया घर देगी। हाँ? ये क्या कह रही है? क्या सच में ऐसा है यूचैन? यूचैन, दरवाजा खोलो। मुझे माफ कर दो, मुझे अकेला छोड़ दो। क्या इसका मतलब यह है कि यूचन सिर्फ हाजरात के लिए है यहाँ पर? लगता तो ऐसा ही है। तो हमें एक फेयरवेल पार्टी रखनी चाहिए उसके लिए। पर यूचैन तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं आ रही है। मैंने दरवाजा खटखटाया तो उसने कहा मुझे अकेला छोड़ दो। पता नहीं मैं इतनी उदास क्यों हूँ। अब तो मैं वही करूंगी जो मैं हमेशा से करना चाहती थी। ठीक है, तो अब मैं उदास नहीं होंगी। कल मैं हंसी खुशी सबको अलविदा कहूंगी।
इस घर को मैं बहुत मिस करूंगी। मैंने यहाँ बहुत समय गुजारा। ठीक है, अब मैंने कंबल भी रख लिया है और अब मुझे हंसना है। बाय बाय, मैं आप सबको बहुत मिस करूंगी। अब सब मुझे बेस्ट ऑफ लक बोलिए। चलिए। हाँ,